केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज जयपुर दौरे पर इंटर रेलवे चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे और सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मंत्री रवनीत सिंह राजस्थान के राज्यसभा सांसद हैं। रवनीत सिंह बिट्टू और 11 बजे का समय है जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे। खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां पर गरुड़वासी चौराहे को वीर तेजाजी सर्किल बनाने की मांग तेज हो गई है, जिसके लिए अब सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की पूरे जाट समाज ही नहीं लेकिन सर्व समाज के करोड़ों भक्तों में बड़ी आस्था है। और इसी के साथ ये भी बता दें कि इस विषय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की गई है। और अब जयपुर के चौमू से खबर, जहां युवक ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। पुलिस ने शव को चौमू सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लगातार मामले में जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। चौमू थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देश में इन दिनों भगवान के भोग प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला अब देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच चुका है। तो वहीं प्रदेश में राज्य सरकार ने भी मंदिरों में लगने वाले भोग को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। सूबे के मुखिया सख्त हैं और प्रसाद की जांच के आदेश देने के साथ ही कोई भी कोताही नहीं बरतने को कहा गया है। देखिए आस्था से खिलवाड़ पर खास रिपोर्ट। मंदिरों में प्रसाद को लेकर गंभीर भजन सरकार। आस्था से खिलवाड़ को लेकर एक्शन में मुखिया। 23 से 26 सितंबर तक चलेगा महाअभियान। रोजाना लगने वाले भोग के लिए जाएंगे नमूने। प्रदेश के 14 धार्मिक स्थलों के पास ही सर्टिफिकेट। 54 मंदिरों ने भोग सर्टिफिकेट के लिए किया आवेदन। मोती डूंगरी गणेश मंदिर को मिला पहला भोग सर्टिफिकेट। देश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब राजस्थान में भी भजन सरकार प्रसाद में मिलावट को लेकर सख्त हो गई है। मंदिरों के प्रसाद की जांच को लेकर भजनलाल सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग सभी मंदिरों में अभियान चलाकर 23 से 26 सितंबर तक मंदिरों के प्रसादों का नमूना लेकर जांच करेगा। प्रदेश में बड़े मंदिरों में जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। ये टीम मंदिरों में जाकर वहां प्रसाद के नमूने लेने के साथ वहां हर एक चीज को बारीकी से देखेगी और उसके बाद मंदिरों को भोग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। राजस्थान में कई धार्मिक बड़े मंदिर है और विशेष तौर पर अधिकांश बड़े मंदिरों की खुद की किचन है, जहाँ से प्रसाद बनकर वो भी जाता है। तो उनकी किस तरह से जांच की जा रही है, आगे किस तरह से जांच करेंगे, क्योंकि संभावना कभी भी हो सकती है इस तरह की। हाँ, इस तरह की घटना आई है तो हम पहले तो मंदिर जो प्रशासन है उनसे भी कहेंगे कि वो अपने स्तर पे तो चेक करें ही, साथ ही हमारा जो विभागीय अमला है उसको हमने डायरेक्शन दिए हैं कि ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ प्रसाद बन रहा है, उसे चेक करें, रॉ मटेरियल को देखें, उसका सैंपल लें, लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं ताकि पता लगे कि कहीं राजस्थान में भी ऐसी घटना नहीं हो जाए। साथ ही हम एक दूसरा ड्राइव भी चला रखा है हमने। राजस्थान के 5 बड़े मंदिरों को हम अभी FSSAI का राजभोग का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। जो सारी जब मापदंड कोई मंदिर पूरी कर लेता है उसके प्रसाद की, तो फिर हम लोग ये वाला सर्टिफिकेट जारी करते हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में मिलावटी घी और मावे जब्त किए हैं। किस किस तरह से बनाए जा रहे थे, कितनी मात्रा में अभी तक जब्त है वो किए जा चुके हैं? राजस्थान में लगभग हम 4 लाख किलो इस तरह का सामान जब्त कर चुके हैं, जो नकली पनीर भी है, मावा भी है, तेल भी है, घी भी है, मसाले भी हैं। इस सब का अगर
टोटल जोड़ें तो 4 लाख किलो लीटर के आसपास हम इसको सीज किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग देता है मंदिरों को भोग सर्टिफिकेट। भोग सर्टिफिकेट को लेकर वेरिफिकेशन करता है विभाग। प्रसाद बेचने वाले वेंडर्स और खाने पीने की चीजों के लिए मिलता है सर्टिफिकेट। सभी मानकों हाइजीन सैनिटाइजेशन की पूर्ति के बाद जारी होता है सर्टिफिकेट। 2 साल तक लागू रहता है सर्टिफिकेट। निर्धारित मानकों का पालन नहीं होने पर कैंसिल होता है सर्टिफिकेट। प्रदेश के बड़े मंदिरों में भोग सर्टिफिकेट की बात करें तो अब तक 54 मंदिरों ने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, लेकिन महज 14 मंदिरों के पास ही फिलहाल भोग सर्टिफिकेट है। इनमें मुख्य मंदिरों में शामिल हैं ये मंदिर: मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर, इस्कॉन मंदिर जयपुर, अक्षय पात्र मंदिर जयपुर, बिहारी जी मंदिर भरतपुर, सुख सागर गुरुद्वारा अलवर, सुखधाम गुरुद्वारा अलवर। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद देश भर में साधु संतों और भक्तों में नाराजगी देखने को मिल रही है। भक्तों का कहना है कि भगवान के प्रसाद में पवित्रता होनी जरूरी है। अगर भगवान के प्रसाद में पवित्रता नहीं है तो इससे अच्छा है भगवान को भोग ही न लगाया जाए। साथ ही भक्तों का कहना है कि प्रसाद में मिलावट महापाप है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में हमें सिखाया जाता है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, पर ये बात सहनशीलता से परे है कि हम हर धर्म का सम्मान करेंगे पर हमारे धर्म के इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो वो सहनशीलता से परे है। ये नहीं होना चाहिए और जिसने भी किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, सिर्फ 1-2 लोग ही नहीं, जहाँ तक अंदर तक हैं ये लोग शामिल, उन सबको पकड़ा जाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती जीवन में ना हो। ये जो है जो बताया गया अभी तिरुपति के अंदर, आज ही हमने न्यूज़ देखी थी, उसमें यही है कि आप जीव हत्या तो बहुत गंदी चीज़ है। एक तो पता लगा कि वहाँ पे प्रसाद लेना भी, हम तो सोचते हैं अभी हमारे सास ससुर जाके ही आए हैं, वो प्रसाद भी लेके आए हैं, बस हमें ये चीज़ पता होती तो शायद हम वो प्रसाद वहाँ से मंगवाते भी नहीं कि वहाँ पे मछली का तेल यूज़ हो रहा है, सुअर की चर्बी यूज़ हो रही है, तो शायद ये बहुत चीज़ गलत है। ये कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इनकी राय क्या है। देखिए, या तो मंदिर में प्रसाद ही नहीं होना चाहिए या कुछ प्योर होना चाहिए। अब आजकल इतना प्रोडक्शन तो हो नहीं पाता, प्योर भी कहाँ से आएगा। ऐसी कम रेट में अगर दे रहे हैं तो ऐसा ही माल होगा, कहाँ से अच्छा दे पाएंगे। और प्रोडक्शन इतना हो नहीं पाता तो कहाँ से दे पाएंगे। गलती तो प्रशासन की भी है। अब इसमें तो राजनीति हो रही है, अब इसमें क्या कर पाएंगे हैं। जो रियलिटी कोई पता पड़ नहीं पाएगी, वैसे ही चलता है, क्या करेंगे। प्रसाद, जहाँ तक तिरुपति बालाजी के मंदिर का सवाल है, उसमें तो कुछ न कुछ मिलावट तो है ही, कुछ तो आ ही रहा है, तभी ये बात उजागर हुई है। और वाकई में सच सामने आना चाहिए जनता के कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर को तो बख्शो कम से कम। बिल्कुल, देखिए आपने सुना है कि जो भक्तगण यहाँ पर बैठे हैं उनका क्या कुछ कहना है। और न सिर्फ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मंदिर का मामला है, बल्कि ये आस्था का मामला है, पूरे भारत के हिंदुओं का मामला है। और इस पर आपने राय जानी है। यहाँ पर जो भक्तगण बैठे हैं उन्होंने अपनी राय रखी है कि आस्था का मामला है, इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर। टोंक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने राष्ट्र स्तर पर चल रहे पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर जिला संगठन की बैठक ली। इस बैठक में कुमावत ने अभियान की अब तक की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जिला संगठन के चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। टोंक के महात्मा गांधी अस्पताल और जयपुर एवं नोबल शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क हृदय रोग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामानंद सिन्हा और डॉक्टर सलीम ने सेवाएं दी। वरिष्ठ फिजियो शिविर में ब्लड प्रेशर की जांच निशुल्क की गई, जिसका रोगियों ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया। हम यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क कैंप है। तो उसमें फिजियोथेरेपी सेवाओं के लिए, परामर्श के लिए और जो बेसिक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हम यहाँ इनको बता रहे हैं। और ये टाइम पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो है ये कैंप ऑर्गेनाइज करता रहता है पूरे राजस्थान में।